आजकल क्लास जो है किस विषय पे चल रही है? बोलो। पिछले इतवार किस विषय पर थे? आज सम पे होना है ना क्लास। इसके बाद फिर निष्कामता पे आ जानी है ना। तो हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। सम कब सवाल नहीं रहता? है? कौन से? पक्का? अब पीछे चलते हैं ना। संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म सवाल क्यों कर बनते हैं? हम्म? संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म सवाल क्यों बनते हैं? बताओ। समावस्था पे तो तभी नजरों में रख सकोगे ना, एक अवस्था में। तो अगर उसकी जड़ पता होगी कहाँ है खराबी की, उस खराबी को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा ना। बोलो। बोलो। आपने ठीक बोला। संकल्प स्वच्छ की जगह पे अगर संकल्प रहित बोलो ना, तो एक अवस्था में बना रह सकते हैं। अब संकल्प किसके मन में उठते हैं? चलो इसको आखिर पे लेते हैं सवाल को। करने की बात है ना, सिर्फ सुनने की नहीं है बात। अब मेहरबानी करके जैसे आज भी कहा है तो करने लग जाओ। हमें आपकी बातचीत, उठन बैठन, चलने फिरने से पता लगता कि कर रहे हो कि नहीं कर रहे। चाहे हम कहते कुछ नहीं, आपके जब मुंह बनते हैं उनसे डर कर नहीं कहते ना। कई दफ़ा तो नहीं कहते, फिर एक दफ़ा तो कहना ही पड़ता है, ताकि वो सज्जनता के विपरीत है ना। डरना भी सज्जनता के विपरीत है। सो अपने सज्जन बनो। चलो लो। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र
नमस्कारनि शंख चक्र गदा पद्मधारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कारनि नमस्कारनि नमस्कार। प्रार्थना। मेरा समभाव समदृष्टि की बढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्मबल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। इधर से अंदर भेज दो सबको जो उधर बैठे। अब ध्यान दो सारे इधर। सम पे बात होने जा रही है ना। अभी तक सज्जनों हमने सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित युवावस्था की भक्ति यानी संभाव समदृष्टि की युक्ति की महानता व महत्व के विषय में जाना। साथ ही ये भी जाना कि सम सच्चिदानंद निर्दोष परमात्मा का प्रतीक है। सम क्या है? प्रतीक है। वह समभाव ब्रह्मभाव है, ओजस्वी भाव है। एक मानव के लिए सज्जन भाव अनुरूप आचार व्यवहार में ढलने हेतु इस संभाव को नजरों में कर परमेश्वर द्वारा रचित जगत की हर रचना यानी जंचर बंचर जड़ चेतन को ध्यान से यानी समचित्तता से समझने का प्रयत्न कर हर पदार्थ में अपने असलियत प्रकाश
को देख उसके साथ अपने यथार्थ संबंध को समझना होता है। इससे इस सत्य का बोध होता है, इससे इस सत्य का बोध हो जाता है कि हम सब मिलकर ही एक बनते हैं। हर शय जो भी है उसी में वही परम तत्व है ना। इससे इस सत्य का बोध हो जाता है कि हम सब मिलकर ही एक बनते हैं, सो एकता का भाव बनता है। तात्पर्य यह है कि सब में उस परमेश्वर के दर्शन का भाव होते ही मन में सबके प्रति सज्जनता का यानी आत्मीयता का भाव पनपता है और अपनत्व का एहसास होते ही हृदय एक दर्शन में स्थित हो जाता है। ऐसी अवस्था में जगत का प्रभाव हमारे मन को लिप्त नहीं कर पाता। यह होता है एक निगाह एक दृष्टि, एक दृष्टि एक दर्शन। क्या होता है? अर्थात समदर्शी हो, सज्जन वृत्ति नजरों में कर, अर्थात समदृष्टि हो, सज्जन वृत्ति नजरों में कर, सज्जन प्रवृत्ति में, सज्जन वृत्ति नजरों में कर, सज्जन प्रवृत्ति को सत्यता से अपनाने व उसी अनुकूल व्यवहार प्रदर्शित करने को अपना धर्म मानना। बराबरी का व्यवहार सबके साथ, भिन्न भेद नहीं। इस संदर्भ में सज्जनों सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ इस युक्ति को अपनाने के प्रति प्रेरित करते हुए हमें क्या कह रहा है? संभाव समदृष्टि दा सबक निवे कोई औखा, पकड़ो सजनो आपनो, होना जेकर सौखा सजनो, एहो चाल दिखा के ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਿਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਵ੍ਰਿਤੀ ਪਕੜੋ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਵ੍ਰਿਤੀ ਪਕੜੋ, ਇੱਕੋ ਕਰੋ ਵਰਤਾਓ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਇੱਕ ਸੁਭਾਵ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਸਕूल खुला जाए। अर्थात संभव समदृष्टि के शब्द को अर्थ सहित यानी उसका अभिप्राय समझ इस विश्वास के साथ अपने हृदय व ध्यान दृष्टि में कर अपने मन वचन कर्म में उतारना कोई कठिन कार्य नहीं है। इस हेतु तो बस सज्जन वृत्ति पकड़नी है और आत्म निरीक्षण करते हुए यह क्रिया कदम कदम पर विचार करते हुए दक्षता और धीरता से करनी है। दक्षता और कमजोर नहीं पड़ना। फिर उस वृत्ति को यथार्थता व कुशलता से प्रयोग में लाते हुए इस जगत में विचरना सुनिश्चित करना है। इस तरह इस क्रिया को अपनी उपासना का विधान समझकर अपने ख्याल को इस तरह से नित्य निस्वरूप में एक रस ध्यान स्थित रखना है कि यह क्रिया हमारे स्वभाव के अंतर्गत हो जाए। इसके उपरांत अपनी वृत्ति स्मृति व बुद्धि, इसके उपरांत अपनी वृत्ति स्मृति व बुद्धि को सदैव निर्मल रखने हेतु हमें सावधान होना है
कि यह कारण जगत, अब सावधानी क्या लेनी है कि यह कारण जगत इस उपासना में विघ्न डाल हमारे ख्याल को उस विधान में निश्चल बने रहने से भटकाकर जगत में अटका न दे। क्या लेनी है? ख्याल को भटकाकर जगत में न अटका दे। याद रखो, यदि हम ऐसा करने में सफल ना हो पाए तो इस संभव समदृष्टि की युक्ति को धारण करने में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। वे बाधा क्या होगी? आओ अब इस विषय में जानते हैं। सो आत्मनिरीक्षण करते रहना, आत्मनिरीक्षण करना, ज़्यादा कि जो भी बाधा हो उसको आगे से हटा दो। समभाव समदृष्टि की युक्ति को धारने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? हृदय की अशुद्ध अवस्था। हृदय की अशुद्ध अवस्था का हमारे भाव स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? सज्जन भाव का हृदय से लोप हो जाता है। सज्जन भाव का लोप होना किस विकृति के उपजने का सूचक होता है? भाव विकृति का। भाव विकृति से क्या तात्पर्य है? जब समभाव व सज्जन भाव के स्थान पर मानव अन्य दुर्भावों को ग्रहण करना आरंभ कर देता है तो ये अपने आप में भाव विकृति कहलाती है, जिसके कारण अंदरूनी व बहरूनी वृत्ति में सत्य धारणा प्रक्रिया बंद हो जाती है और हमारा मन मस्तिष्क अचेतन हो परमार्थ के रास्ते से भटक जाता है। अंदरूनी वृत्ति में सत्य धारणा प्रक्रिया किस प्रकार बंद हो जाती है? विचार ईश्वर अपने आप का सत्य जब ध्यान की पकड़ से छूट जाता है और हमारा ख्याल इधर उधर भटकने लगता है तो ख्याल ध्यानवल और ध्यान प्रकाशवल समरूपता से नहीं सदा रह पाता। इसी भाव विकृति के कारण अंदरूनी वृत्ति में सत्य धारणा प्रक्रिया बंद हो जाती है। बहरूनी वृत्ति में सत्य धारणा प्रक्रिया किस प्रकार बंद हो जाती है? जब दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, अर्थात दृष्टि जब जगत में अपने असली स्वरूप यानी उस ईश्वर का एकात्मा रूप में आभास नहीं कर पाती तो उसकी यह अवस्था समदृष्टि रूपी दिव्य गुण को खोकर भ्रमित दृष्टि से जगत को धारण करने का कारण बनती है। तब बहरूनी वृत्ति में सत्य धारणा प्रक्रिया बंद हो जाती है और वस्तुओं और व्यक्तियों को देखने व समझने का दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है। समभाव समदृष्टि की युक्ति के अनुरूप हम सत्य ज्ञान धारणा द्वारा हृदय की परिशुद्ध अवस्था बनाए रखने में सक्षम हो सके, इस हेतु हमें क्या करना होगा? इस हेतु हमें घरेलू बातों की कचहरी बंद करनी होगी तथा विभिन्न कलुषित यानी बुरे भावों जैसे द्विद्वैत, ईर्ष्या द्वेष, वैर विरोध, लड़ाई झगड़ा, तृष्णा, तेरी मेरी, कामना, वासना, कूड़ कपट, झूठ, चोरी, निंदा, स्वार्थपरता इत्यादि को छोड़ना होगा। इस संदर्भ में हमें मुख्यतः क्या सावधानी लेनी होगी? यही कि अपने या किसी के भी जीवन काल में आए दुख सुख का वर्णन देख सुन व पढ़ समझकर द्विदैत के भाव से भावुक हो हम किसी के भी प्रति वैर विरोध, ईर्ष्या द्वेष, घृणा इत्यादि का दुर्भाव ना रख बैठें, अपितु उस समय अपनी जांचना तुलना कर अपने संतोष व धैर्य बल को हर परिस्थिति में सम साधे रखना सुनिश्चित करें। इससे जिस महान युक्ति को हम अपनाने जा रहे हैं उसकी पढ़ाई को बिना किसी कठिनाई के सुगमता से पढ़ सकेंगे, अन्यथा
संतुलन डोल जाएगा और हम हार खा जाएंगे। सब भाव समदृष्टि की युक्ति के अनुरूप सत्य ज्ञान धारणा द्वारा हमें क्या लाभ प्राप्त होगा? अंदरूनी व बहरूनी वृत्ति यथोचित शुद्धता में सदी रह पाएगी। शरीर रूपी मशीनरी का हर कल्पुर्जा विकार वृत्ति से विमुक्त रह सदा स्वच्छ व स्वस्थ बना रहेगा, जिससे मानव जो भी इस संसार में करना आवश्यक है वह सब सफलता से कर पाएगा। हृदय में निष्कामता व परोपकारता जैसे सद्गुणों का वर्धन होगा। फलतः हृदय में सत्वस्तु प्रगटेगी और हृदय रूपी घर के सचखंड बनते ही मन मस्तिष्क सतयुग के विधान अनुसार काम करने लगेगा। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम ठीक चल पाएगा और बच्चों की पालना भी कुदरती नीति व नियमानुसार करते हुए हम एक अच्छे इंसान बनने में सफल हो जाएंगे। इसलिए सज्जनों, हमें सावधान होगा ना होगा ना, ताकि हम संभव समदृष्टि की युक्ति पर निर्विघ्नता से बने रहे वांछित फल प्राप्त कर सकें। तो ये सावधानियां हमें लेनी होंगी। अब वांछित फल क्या है? स्वार्थपरता से हट निष्कामता के रास्ते पर आना। समझ आई बात? तो सज्जनों, हम सब भी ऐसे अच्छे इंसान बनने में कामयाब हो जाएं, इस हेतु जान लो कि उस विधाता ने इस ब्रह्मांड रचना के कार्य के आयोजन व उसकी व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाने के लिए संपूर्ण मानव जाति को विवेक रूपी विशेष बुद्धि बल प्रदान कर सम आधारित विधान यानी संविधान आत्मिक ज्ञान के रूप में एक रस प्रदान किया, ताकि हर मानव के मन में सत्य प्रकाशित रहे और वह मायावी जगत के प्रभाव से चलायमान हो। इस विधान के विपरीत मानव धर्म का उल्लंघन ना कर बैठे। ये ईश्वर का विधान है। यहाँ संविधान शब्द के व्यापक अर्थ को खोलते हुए हम बताना चाहते हैं कि संविधान शब्द दो शब्दों के योग से बना है, यथा सम प्लस विधान। ये सम अनुसार विधान है ना। सम यहाँ पर सद्गुण संपन्न, संपूर्ण, यथार्थ व समान परमेश्वर का प्रतीक है। समझ आई बात? सम क्या है यहाँ पर? सद्गुण संपन्न, संपूर्ण, यथार्थ व सम्मान परमेश्वर का प्रतीक है। तथा विधान शब्द से आशय नियम, नीति, कानून, व्याख्या, व्यवस्था, कार्य करने की रीति, विधि व प्रणाली से है। सीधी बात है। जो उसने जीवन जीने की प्रणाली बनाई ईश्वर ने सृष्टि रचना के वक़्त, उसी प्रणाली पे मजबूत बने रहे। तो हमें इस काम में जरूरत क्या है? इसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए ना ही मन का हस्तक्षेप होना चाहिए। वो बना बनाई चीज है ना, उसमें क्यों बिगाड़ पैदा करते हो? सो सम यहाँ पर सद्गुण संपन्न, संपूर्ण, यथार्थ व समान परमेश्वर का प्रतीक है तथा विधान शब्द से आशय नीति, नियम, कानून, व्याख्या
व्यवस्था कार्य करने की रीति विधि व प्रणाली से है। इस प्रकार संविधान शब्द का अर्थ उस परमेश्वर द्वारा निर्मित, संविधान शब्द का अर्थ उस परमेश्वर द्वारा निर्मित नियमों और नीतियों के समूह, उनकी व्याख्या, व्यवस्था व उनके अनुरूप कार्य करने की रीति विधि व प्रणाली से है। यही इंसानियत का रास्ता है। जो इस रीति और प्रणाली में बना रहता है वो इंसानियत के रास्ते पर बना रहता है। ठीक है। इस तथ्य अनुसार सृष्टि के आरंभिक काल से इस ब्रह्मांड के शासक ईश्वर के हुक्म अनुसार, कौन है शासक? ईश्वर। अरे ईश्वर ने बनाई है तो मालिक तो वही है ना, हम थोड़ा मालिक बन जाएंगे। इस तथ्य अनुसार सृष्टि के आरंभिक काल से इस ब्रह्मांड के शासक ईश्वर के हुक्म अनुसार मानव को संभाव आधारित संविधान के अनुकूल यथार्थ आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर एक रस आचार विचार व व्यवहार अपनाने का आदेश है। किसका आदेश है? जिसने हमारी बनत बनाई। किसका आदेश है? जिसने हमारी बनत बनाई, उसका आदेश है। हमें उसका आदेश मानना चाहिए या और संगी साथियों का? किसका मानना चाहिए? किसका मानना चाहिए? है? हाँ, आप बताओ। ईश्वर का। हाँ, ईश्वर का मानना चाहिए। अपनाने का आदेश है। अतः इसलिए इस विधान अनुरूप परमेश्वर के हर हुक्म को मानना, क्या कहा हमने? प्रत्येक मानव का, बोलो, सर्वोपरि कर्तव्य बनता है। सबसे पहला कर्तव्य कि वो उसका आदेश माने, किसी लोभ लालच से किसी के चंगुल में ना फंसे। इस कर्तव्य का कुशलता से पालन करने पर ही, अर्थात संभाव आधारित विधि के इस विधान को नियम अनुसार खुद पर, पहले कहाँ का लागू करना? खुद पर, परिवार पर व कुल समाज पर लागू कर उसको व्यवहार में लाने से ही मानव का मन चित्त स्वतः एकाग्र हो सकता है। तो अगर इसके विपरीत जाएंगे तो हमारा मन भी भटक जाएगा और चित्त भी एकाग्रता, और हम सत्य समझ नहीं पाएंगे। अब व्यवहार में लाने से ही मानव का मन चित्त स्वतः एकाग्र हो सकता है और बुद्धि की विवेकशीलता द्वारा, ये सबसे बड़ा फायदा है ना, मानसिक संतुलन बना रह सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मर रहा है, जम रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, हंस रहा है, हमारा मानसिक संतुलन एक रस है। फलस्वरूप सर्वत्र शांति व्यवस्था कायम रह सकती है
और हम हर प्रकार के मानसिक तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, जो आज का बहुत बड़ा प्रश्न है, डॉक्टरों के बस का भी नहीं है। जो ये काम हम खुद कर सकते हैं। हमारी आदिकालीन संस्कृति इस तथ्य की साक्षात प्रमाण है। तभी तो जब तक संपूर्ण मानव जाति व्यक्तिगत व सामाजिक रूप से इस सम आधारित विधान यानी संविधान को अपनाकर सर्व एक आत्मा के सत्य को अपने भाव और दृष्टि में एक रस प्रकाशित रख तद अनुकूल आचार विचार व व्यवहार दर्शा पाई, तब तक का समय काल सतयुग कहलाया। इस प्रकार उस संविधान का अनुकरण करने के कारण ही तत्कालीन संस्कृति युगों युगांतरों तक ज्ञान विज्ञान व नैतिक उत्कृष्टता के साथ साथ सर्वांगीण स्वस्थता, सुख, समृद्धि, शांति, एकता व एक अवस्था की सर्वश्रेष्ठ मिसाल कायम रख पाई। तो कितना सब ठीक हो जाता है। तो हम बिगाड़ पा चुके हैं ना। जो आज की व्यवस्था है, जो द्वापर की व्यवस्था रही, त्रेता की रही, बिगाड़ चलता आया और सब बिगड़ के रह गया। मानव का खेल। और आज भी हमें पुनः वही संभाव आधारित संविधान अपनाकर सर्वोत्कृष्टता के उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए प्रेरित कर रही है। और ये हमने सरकार को भी लिखा कि ये करो, विकास करना है तो हकीकत में ये विकास चाहिए। पर अभी उनके समझ नहीं आ रही बात। उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए प्रेरित कर रही है। इस संदर्भ में यदि हम युगों युगांतरों से प्रकाशित धर्म ग्रंथों को देखें तो ये ज्ञात होगा कि संभव ही सभी युग पुरुषों की गुणवत्ता व पराक्रम का आधार रहा है। चाहे वो राम हुए, चाहे कृष्ण हुए, चाहे गोविंद हुए, जो भी हुए, उनकी गुणवत्ता उत्कृष्टता का आधार संभव, सबसे बराबरी का व्यवहार करना। चाहे कष्ट सहे उन्होंने, चाहे कलेश सहे, पर बराबरी का व्यवहार नहीं छोड़ा किसी से। तथा समस्त धर्म ग्रंथ उन्हीं द्वारा आचार विचार व व्यवहार में दर्शाए संभाव आधारित मूल्यों की महत्ता को उजागर कर रहे हैं। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि अपने मन को सम में स्थित रख सम दृष्टि होने पर ही एक मानव सुशिक्षित व सज्जन पुरुष बन। चाहे जितना पढ़ा हुआ वो सुशिक्षित नहीं है, अभी भी उसका ज्ञान अधूरा है। जब संभव नजरों में आ जाएगा तो वो सुशिक्षित है, चाहे उसके पास भौतिक ज्ञान ना भी हो। वो ही सबसे बुद्धिमान है। और सज्जन पुरुष बन व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक व वैज्ञानिक दृष्टि से आप पर्याप्त उन्नत अवस्था को प्राप्त कर सकता है। सब काम हो जाते हैं। मतलब हर तरफ से उन्नति कर ली इंसान ने। अब ये क्या उन्नति कर रहे हैं, इधर से कर, उधर से कर, तोड़, उधर से जोड़। वह सबके प्रति सम्मान भाव रखते हुए
निर्भयता से सच्चाई धर्म की राह पर चलता हुआ त्याग व उदारता पूर्वक परोपकार जैसा महान पराक्रम दिखाने के योग्य बन सकता है। ये बनाओ, इंसानों को बनाना है तब तो इंसानियत में जाएगा वो, ऐसा बनाओगे तो, नहीं तो क्या फायदा है। इस परिप्रेक्ष्य में सज्जनों, विडंबनीय बात तो यह है कि श्रेष्ठतम आदि संस्कृति की उत्कृष्टता के मूल आधार व विभिन्न धर्म ग्रंथों में विदित पवित्र वाणी के सार, क्या है सार? संभाव समदृष्टि। की महानता व महत्ता से परिचित होते हुए भी हम क्यों आज तक संभाव समदृष्टि की युक्ति को अपने जीवन में उतार सार्वभौमिक एकता व शांति स्थापित करने में सफल नहीं हो पाए हैं। तो ये सरकार जो चला रहे हैं पूरे संसार की, इनको ये इस बात एक बार समझ आ जाए ना, तो काम हो सकता है ना आसानी से। तभी हमने यूएनओ को भी लिखा था ताकि सारे मुल्कों को समझ आ जाए। तो अभी ये उसमें भौतिक ज्ञान में उलझे हुए हैं सारे, वहीं तक के हैं। इस परिप्रेक्ष्य में सज्जनों, विडंबनीय बात तो यह है कि श्रेष्ठतम आदि संस्कृति की उत्कृष्टता के मूल आधार व विभिन्न धर्म ग्रंथों में विदित पवित्र वाणी के सार संभव सृष्टि की महानता व महत्ता से परिचित होते हुए भी हम क्यों आज तक संभव सृष्टि की युक्ति को अपने जीवन में उतार सार्वभौमिक एकता व शांति स्थापित करने में सफल नहीं हो पाए ना। तभी होंगे ये युक्ति अपनाएंगे तो। इस प्रश्न के उत्तर को सज्जनों यदि हम ध्यान से खोजें, खोज करनी है तो इसकी करें, तो ज्ञात होगा कि श्रेष्ठतम आदि संस्कृति की उत्कृष्टता के मूल आधार व समस्त श्रद्धेय धर्म ग्रंथों को पढ़ने, सुनने व समझने के उपरांत भी हम उनमें वर्णित मूल्यों के सार अर्थात संभाव समदृष्टि व सज्जन भाव को अमल में लाने की आवश्यकता व महत्ता को आज तक सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं। इसीलिए तो हम उन धर्म ग्रंथों में वर्णित आत्मिक ज्ञान को आत्मसात कर तद अनुकूल आचार विचार व व्यवहार दर्शाने में सफल नहीं हो पाए हैं, जो आज वहाँ बात हुई है सत्संग में। यही मुख्यतः हमारे व मानव जाति की मानसिक अशांति व अनेकता का मुख्य कारण है। इस संदर्भ में प्रश्न उत्तर के माध्यम से सज्जनों, हम संभव समदृष्टि और वर्तमान हालातों पर एक विहंगम दृष्टि डालते हैं। अब ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना और आत्मनिरीक्षण करना। क्या कारण है कि हम अपनी सनातन वैदिक पहचान यानी अध्यात्म आधारित जीवन शैली, नैतिकता व संस्कार आदि सब भूलते जा रहे हैं और इसका वर्तमान युवा व भावी पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? समभाव समदृष्टि जैसे महान गुण से च्युत होने के कारण ही हम अपनी सनातन वैदिक पहचान यानी अध्यात्म आधारित जीवन शैली, नैतिकता व संस्कार आदि सब भूलते जा रहे हैं। खास तौर पर युवा पीढ़ी तो इससे बिल्कुल ही अनभिज्ञ है। भारतीय आदि संस्कृति और परंपरा से अनजान होने के कारण हम सब में भांति भांति की विदेशी संस्कृतियों के प्रति आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके प्रभाववश मानव जाति का शीघ्रता से सांस्कृतिक पतन हो रहा है। इस नैतिक पतन के कारण न केवल वर्तमान पीढ़ी मानसिक गुलामी का शिकार हो,
नाना प्रकार के कष्ट क्लेश भुगत रही है, अपितु आने वाली पीढ़ियां भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं रहेंगी। यह स्थिति हर मानव के हृदय में अशांति व घोर कलयुग का वातावरण फैलने की सूचक है। संभाव समदृष्टि से च्युत हुए आज प्रत्येक मानव की हालत क्या है? स्वार्थपरता के कारण आज प्रत्येक मानव के ख्याल की स्वच्छता, जीवा की स्वतंत्रता व दृष्टि की कंचनता भंग हो चुकी है। उसका दृष्टिकोण नकारात्मक व ध्यान अस्थिर हो चुका है। उसके चित्त की एकाग्रता व मन की शांति भंग हो गई है। मन मस्तिष्क की इसी अचेतन व कठिन अवस्था के कारण वह अपने मूल धर्म से विमुख हो कुकर्म अधर्म का रास्ता अपना रहा है, यानी नैतिक व चारित्रिक रूप से पतित हो अनीतियां व दुराचार कर रहा है। व्यक्तिगत व सामाजिक व्यभिचार बढ़ रहा है और परस्पर एकता, शांति व आनंद के स्थान पर आपसी द्विद्वेष, वैर विरोध, छल कपट, लड़ाई झगड़े, कटुता व अशांति को बढ़ावा मिल रहा है, यानी मन मस्तिष्क सम अवस्था से च्युत हो विषम व अशांत हो चुका है। क्या भौतिक ज्ञान विज्ञान के साधन व उपलब्धियां भी इस विषमता व अशांति को दूर करने में नाकामयाब हैं? निसंदेह जैसा कि प्रतीत होता है कि वर्तमान काल में देश विदेश में हुई भौतिक ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों ने अनेकानेक सुख साधन प्रदान कर आज मानव के बीच की दूरियां कम कर दी हैं और उसे आराम परस्त बना दिया है। किंतु यदि ध्यान से देखा जाए तो इन भौतिक उपलब्धियों के कारण प्रत्येक मानव के अंदर असंतुष्टि, अधीरता, प्रतिस्पर्धा, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष, कटुता, आतंकवाद, दुराचारता, अमीरी गरीबी, रंग रूप व जाति पाति आदि की द्वेष युक्त भावना प्रबल हो चुकी है। फलस्वरूप बहरूनी दृष्टि से जो सुख प्रतीत हो रहा है वह हकीकत में सुख नहीं अपितु दुख का ही हेतु है। इसी कारण ही तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आचार, विचार व व्यवहार को दुर्भावों से रक्षित व सम रखने में असमर्थता का अनुभव कर रहा है और शीघ्रता से पतन की गर्त में जा रहा है। कहने का आशय यह है कि भौतिकवादिता के कारण उत्पन्न हुई यह परस्पर द्वैत व भिन्नता की विकट व असमंजस स्थिति व्यक्तिगत स्तर पर मानव के मन मस्तिष्क को तनाव युक्त कर मानव धर्म की विकृति का कारण बनती जा रही है। ये हालात अब कहाँ तक बिगड़ चुके हैं? हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि हकीकत में आज वैश्विक स्तर पर संपूर्ण मानव जाति इस विडंबना का शिकार हो चुकी है और शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक व वैश्विक पतन की इस अवस्था से उसे उबारने वाला अब कोई राजा महाराजा, कोई धर्मशास्त्री यानी ऋषि मुनि सहायक नजर नहीं आ रहा। आपके विचार में इन हालातों से उभरने का क्या साधन है? अब तक हुई समस्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इन तमाम हालातों से उबरने का एकमात्र साधन संभाव समदृष्टि की युक्ति का अनुशीलन ही हो सकता है, क्योंकि एकमात्र इस युक्ति को अपनाने से मानव धर्म के विरुद्ध निषेधात्मक भाव स्वभाव अपनाने में मानव की रुचि नहीं पनपती और वह आध्यात्मिक उन्नति कर एक बुद्धिमान व पराक्रमी इंसान की तरह इस जगत में तृप्त रहते हुए निर्लिप्तता से विचर पाता है। अतः इसके लिए व्यक्तिगत स्तर से अपने आचार, विचार व व्यवहार के रूप का सत्यता से आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी उसी श्रेष्ठतम आदि संस्कृति को यथारूप पुनः स्थापित कर सकें। तात्पर्य यह है कि हमें एक वैज्ञानिक की तरह अपने हृदय का शोधन कर अब तक अपनाए दोषों को त्यागने का पराक्रम दिखाना है और आत्म संयम द्वारा उन दोषों से मुक्त रह अपने मन वचन कर्म द्वारा मानव धर्म अनुरूप व्यक्तित्व दर्शाना है।
यह होगा आत्म सुधार कर एक अच्छा इंसान बनना व पुनः नैतिकता को अपनाकर दुराचार व कष्ट क्लेश के कारणों से अपनी व सबकी रक्षा करना। मानव को उसकी दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद व अधम अवस्था से उबार पुनः उसकी श्रेष्ठता का युक्ति संगत एहसास करा, नैतिक व चारित्रिक रूप से सर्वोत्कृष्ट बनाने के लिए कुदरत ने क्या प्रावधान किया है? वसुंधरा परिसर में ध्यान कक्ष अर्थात समभाव समदृष्टि के स्कूल का निर्माण कर वहां पर समभाव समदृष्टि की युक्ति एवं सज्जन भाव की पढ़ाई व गुढ़ाई युक्ति संगत कराने का प्रावधान किया है। समभाव समदृष्टि के इस स्कूल को खोलने के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? हर मानव को उसके जीवन के प्रधान उद्देश्य के प्रति जागृत कर उसकी प्राप्ति के प्रति युक्ति संगत प्रेरित करना, ताकि उसके ख्याल व ध्यान में उसके जीवन लक्ष्य की जानकारी बनी रहे, यानी प्रत्येक मानव के ख्याल को नित्य गुरु रूपी शब्द के साथ जोड़कर ध्यान शक्ति द्वारा उस आत्म ज्योत से प्रकाश ग्रहण करने की क्रिया में सकुशल बनाना, ताकि उसकी बुद्धि प्रकाशित हो और वह अपने असली तत्व यानी आत्मा में है परमात्मा का बोध कर सके। धर्म विमुख हो चुकी मानव जाति को धर्म के मार्ग पर अग्रसर कर पुनः धर्म की स्थापना करना। प्रत्येक मानव को जीवन के परम पुरुषार्थों यथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को सिद्ध करने के लिए प्रेरित कर चहुं ओर एकता, शांति व आनंद का वातावरण निर्मित करना। इस प्रकार हर एक के हृदय में सज्जन युग की बुनियाद रख उसे परस्पर सज्जन भाव के वर्ताव द्वारा पक्का करना, जो कि लक्षण होगा सत्वस्तु के आगमन का। अतः समभाव समदृष्टि की युक्ति में प्रवीणता द्वारा हर मानव की हस्ती को प्रशंसनीय व प्रेरणादायक बना देना ही इस स्कूल को खोलने का मुख्य मकसद है। अभी आपने संभव समदृष्टि के स्कूल खोलने का मकसद समझा। इसका मकसद है सज्जन युग की बुनियाद पक्की करना। आओ अब इस स्कूल की पढ़ाई व वर्तमान समय में इस युक्ति को अपनाने की आवश्यकता के विषय में समझते हैं। संभाव समदृष्टि के स्कूल की पढ़ाई क्या है? सज्जन शब्द चलाओ जितो मृत लोक को। इस स्कूल द्वारा इस दिशा में अब तक क्या प्रयत्न किया जा रहा है? इस द्वारा अब तक समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार आत्मनिरीक्षण, आत्मनियंत्रण व आत्म सुधार की प्रक्रिया द्वारा हर मानव के हृदय में घर कर चुकी भिन्नता का उन्मूलन कर सभी को मानवता के प्रति एक ही भाव यानी सज्जन भाव अपनाने के प्रति उत्साहित किया जा रहा है, ताकि संपूर्ण मानव जाति एक जैसा व पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर एक रस आचार विचार व व्यवहार प्रणाली अपना सके और हर मानव सुव्यवस्थित, ईमानदार व नेक इंसान बन चारित्रिक उन्नयन द्वारा अपने व्यक्तित्व में पूर्ण निखार ला समदृष्टि जैसे महान गुण का इस्तेमाल कर मानव जीवन की सर्वोत्कृष्टता को भी साकार कर सके। समय के इस दौर में संभाव समदृष्टि की युक्ति को बिना एक पल गवाए अपनाना हमारी नितांत आवश्यकता क्यों बन गया है? क्योंकि कुदरती साइंस के अनुसार आगामी स्वर्णिम युग सतयुग की लहर चारों दिशाओं से आरंभ हो चुकी है, अर्थात सौर मंडल में इस प्रक्रिया का शुभ आरंभ हो चुका है। अतएव समय रहते ही अपने बचाव हेतु सचेत हो समभाव समदृष्टि की युक्ति को अपनाकर सतयुगी आत्मनैतिक संस्कृति के अनुरूप विशुद्ध भाव अपनाने व तद अनुकूल आचार विचार व व्यवहार ढालने में ही
समझदारी है। अगर इतनी सचेती मिलने के बावजूद भी हम सावधान नहीं होते और पहले की तरह आचार विचार व व्यवहार का ढंग अपनाए रखते हैं तो अंत नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि परिस्थितियां बद से बदतर हो जाएंगी और संपूर्ण मानव जाति को महाविनाश के भयानक अंत से बचाना दुष्कर हो जाएगा। वर्तमान स्थितियों में संभाव समदृष्टि की युक्ति को चरितार्थ करने के लिए हमें तत्क्षण व्यक्तिगत स्तर पर क्या करना होगा? इस हेतु सर्वप्रथम तो हमें अतीत अर्थात त्रेता से लेकर अब तक जीवन यापन हेतु निर्धारित की हुई परंपराओं, रूढ़िवादी मान्यताओं व कट्टरपंथी जीवन मूल्यों को भूलना होगा और भविष्य जो सतयुग है उसको दृष्टिगत रखते हुए उस समय काल के अनुरूप सदाचार युक्त नैतिक जीवन शैली को वर्तमान में अपने भाव स्वभावों में ढालकर दिखाना होगा। निसंदेह ये तभी हो पाएगा जब हम समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव की पढ़ाई व गुड़ाई खुद करेंगे व आगे अपनी संतानों को भी इसके प्रति जागृत करने की हिम्मत दिखाएंगे। संक्रमण के इस महत्वपूर्ण काल में संभाव समदृष्टि की युक्ति के प्रति व्यक्तिगत स्तर पर किए जा रहे प्रयत्नों के अतिरिक्त और किस स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? सभी स्वीकारेंगे कि समभाव समदृष्टि की युक्ति को स्वयं अपनाने व अन्य इंसानों को अपनाने के प्रति प्रेरित करने के लिए अब न केवल व्यक्तिगत, सामाजिक व राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, अपितु अब तो समय वैश्विक स्तर पर एकजुट हो हिम्मत दिखाने का है। इस हेतु संपूर्ण विश्व के बुद्धिजीवियों को एकजुट हो मानव जाति के उत्थान के निमित्त किए जा रहे इन अभूतपूर्व प्रयासों में निष्कामता से अपना सहयोग देना बनता है। इस सर्वहितकारी संभाव समदृष्टि की युक्ति का सबको एक जैसा व पूर्ण ज्ञान प्रदान कर इसको अमली जामा पहनाने के प्रति सरकार व सभी प्रबुद्ध जनों का क्या कर्तव्य बनता है? सबका कर्तव्य बनता है कि वे उच्च स्तर की विशेष बैठक बुलाकर एक समिति गठित करें और समय अनुसार इस विषय पर पवित्र धर्म ग्रंथों में वर्णित ज्ञान पर गहन वैज्ञानिक शोध कर उसे एक पुस्तक या ग्रंथ का रूप दें, ताकि वैश्विक रूप से समभाव समदृष्टि को ही अर्थात सतयुगी आचार संहिता को ही संविधान के रूप में लागू किया जा सके और मानव जाति पुनः एक छत्र शासन के अंतर्गत एक आत्मा का आभास करते हुए सुख, शांति व आनंद से जीवन व्यतीत कर सके। याद रखो, जब समस्त मानव जाति एकता व समरसता की राह पर एकजुट होकर अग्रसर होगी, तभी बाह्य एवं आंतरिक दोनों आयामों में उन्नति एवं विकास करने के मार्ग स्वतः खुल सकेंगे और मानव जाति सहृदयता से जीवन जीते हुए विजय पथ पर अग्रसर हो सकेगी। संभाव समदृष्टि अपनाने से ही संपूर्ण मानव जाति विजय पथ पर अग्रसर होकर अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। तो इसके लिए पूर्ण व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कायम करने की आवश्यकता सबको समझनी चाहिए ना। तो उसके लिए आप जो पढ़े लिखे बैठे हो, आप मेहनत कर सकते हो ना। अपना कर्तव्य, इंसानियत के प्रति जो कर्तव्य है वो निष्ठा से करना बनता है।
और मानवता को मरने से बचा लो। मानवता मर रही है ना हर एक के अंदर से, दानवता जागृत हो रही है, तो गंभीर परिस्थिति होने वाली है ना। तो सार्थक सजनों जान लो कि वर्तमान हालातों में संभव समदृष्टि की युक्ति ही निज यथार्थता में बने रहने हेतु एकमात्र कारगर उपाय है। युवावस्था के भक्ति भाव के नाम से जाना जाने वाला ये भक्ति भाव वास्तव में अपने आप में उपासना व या आराधना का वह उपाय है जिसमें मानव को अपने अंदर सदा युवकों जैसे ओजस्वी, उत्साही व जिंदा दिल होने का एहसास होता है। यही उसके पुष्ट, शक्तिशाली, उच्च बुद्धि व उच्च ख्याल होने का सुदृढ़ आधार होता है। इसी के द्वारा मानव संतोष धैर्य का श्रृंगार पहनकर सच्चाई धर्म की राह पर निष्कामता से चलते हुए परोपकार कमा सकता है। अन्य शब्दों में इसी युक्ति को परवान करने से तीनों तापों का टेम्परेचर जो घटता बढ़ता रहता है वह समाप्त हो जाता है और हमारे सब सवाल हल हो जाते हैं। फिर संभव जो एक निगाह एक दृष्टि देखनी होती है बिना यत्न के उसकी प्राप्ति हो जाती है। सजनों, सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार यह है जन्म की बाजी को जीत लेना। ऐसा सज्जन फिर सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार सहसा ही कह उठता है। क्या कहता है? एक हूँ, एक हाँ, एक नज़रों में, एक ही एक हर अंदर सुहा रहा, जनचर बनचर जड़ चेतन ओ हर्षा रहा, इक्को रूप तुम्हारा, इक्को रूप तुम्हारा, शरीर की बनावट अलग अलग, कोई पतला, कोई भारा और कोई गोरा, कोई काला। अब ये पढ़ते तो हर बार हो, पर इसको हकीकत में कब बदलोगे कि आपकी ये भावना नजरिए में बैठ जाए। अंत में सजनों, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि नैतिक उत्थान के लिए वह हम सबको संभव समदृष्टि की इस युक्ति को धारण कर वर्ताव में लाने के लिए बल, बुद्धि व सद्मार्ग बख्शें, ताकि हर मानव के हृदय से अज्ञान के कारण उत्पन्न हुए कलयुगी भाव स्वभाव जड़ से समाप्त हो जाएं और उसका हृदय समभाव व सज्जन भाव से ओतप्रोत हो सतयुग का प्रतीक बन जाए। ठीक है? अब हमें वो बताओ जो सवाल पूछा था कि समभाव, सम अवस्था पे निरंतर निर्विघ्न इंसान कैसे बना रह सकता है ताकि सम उसके लिए सवाल न बने। सम पलड़ा है ना, बराबर रखता है, दोनों को बराबर रखता है। इधर संतोष धैर्य बराबर हैं तो इधर सच्चाई धर्म बराबर। अगर हमारा संतोष धैर्य वाला पलड़ा नीचे हो गया तो सच्चाई धर्म का पलड़ा हिल गया।
सामावस्था में नहीं रह सकता। हम सच्चाई धर्म से हट के चलन अपनाएंगे ना, तो वो चलन इंसानियत का नहीं होगा, वो बद चलन होगा, बदी का चलन होगा, बुराई का। हम समझ रहे हैं कि हम बद चलन हैं, सारे समझ रहे हैं कि हम बद चलन हैं, नेकी के रास्ते पे नहीं चलते, पर हम संभल क्यों नहीं रहे, ये विचारना है ना, और अपने रास्ते पे क्यों नहीं आ रहे। कहते हैं जो विधान है कि हर वस्तु को अपनी गुणवत्ता कायम रखनी चाहिए। चाहे वो सब्जी हो, चाहे जो मर्जी हो, चाहे वो पक्षी हों उड़ने वाले, चाहे वो समुंदर वाले हों, चाहे ये फल पौधे हों, उनको अपनी गुणवत्ता कायम रखनी चाहिए। उनकी गुणवत्ता के प्रवाह से ही उनकी कदर होती है। अगर वो अपनी गुणवत्ता छोड़ दें तो कौन पूछेगा उनको? अगर फूल अपनी गुणवत्ता छोड़ दे, पूछेगा कोई? इसी तरह इंसान अगर इंसानियत रूपी गुणवत्ता छोड़ दे तो कौन पूछेगा, कौन इज्जत करेगा? वो इज्जत के काबिल ही नहीं है, कौन उसका संग रहेगा? अपनी गुणवत्ता को बनाकर रखो, मानवता, इंसानियत बनाकर रखो मजबूत, फिर अपना कमाल देखो, फिर अपना इंसान होने का कमाल देखो, और वही कमाल का जलवा जब प्रदर्शित होगा तो आपकी यश कीर्ति क्यों नहीं होगी? तो इसलिए सम मानो सम जानो, सम ही सजनों को रो परवान। यही युक्ति है सबसे आसान, और अपना आप लो पहचान, अपना आप लो पहचान। अब जो हम ऐसा नहीं कर पा रहे उसका कारण जो है ना, बताने लगे हैं, और उसका हल अगली क्लास में आएगा। वो हमारा है स्वार्थप्रदता। अपनी कामनाएं, संकल्प, मन में उठने वाले संकल्प। अब वो निष्काम भाव कैसे होना है ताकि ये हमारी सारी कमजोरी जो सामावस्था को असंतुलित कर देती है हमारी, वैसे हम कमजोर ना पड़े, उसी तरीके से ये निष्कामता में बने रहने का ढंग वो बताने वाले हैं अगली क्लास में, ताकि आप खुले दिल से परोपकार कर सको। वो फिर उसके अगली क्लासों में करा देंगे। ठीक है, तैयार? उसके बाद फिर सज्जन भाव बताएंगे। पहले पूरे तैयार हो जाओ ना,
फिर सज्जन भाव का वर्त वर्ताव ऐसे समझा देंगे आपको कि कहोगे अरे चलो, अब मीटिंग भी है ना बाद में। समभाव समदृष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव अमल में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी। हमें शांति दो, हमें शक्ति दो।